इसके मतलब मैम का कहने का तात्पर्य है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सर हमारा 2 साल का उसका आज भी हम लोग कहीं रिज्यूम डालने जाते तो लोग ये बोलते कि आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो थर्ड ईयर का एग्जाम हो, फोर्थ ईयर कंप्लीट हो गया। सर हमारी जो नर्सिंग सर 22 में जाके हम सर स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं डाल पा रहे हैं। एक प्रोफेशनल कोर्स को इतने बदनाम करके रख दिए हैं। सर यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कर सकती तो सर कौन कर सकता है हम लोगों को? सर अगर यूनिवर्सिटी यहाँ से नहीं संभल रही तो यूनिवर्सिटी को लिखित में करके दे दीजिए कि हाँ यूनिवर्सिटी दूसरे जगह दूसरे विश्वविद्यालय में स्थापित कर दी जाए नर्सिंग के विद्यार्थियों को, नर्सिंग कोर्स को। दूसरा साल चालू हो गया है, अभी तक एग्जाम नहीं हुए बच्चों को। एग्जाम होने के बाद रिजल्ट कैसे आएगा? फोर्थ ईयर तक कंप्लीट हो जाता है, बच्चे कहलाते सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं सर। आगे का पढ़ा दिए, 4 साल पढ़ लिया हम लोगों ने, फिर पता चलेगा कि अभी सेकंड ईयर के एग्जाम रिजल्ट निकला तो कहाँ से हम लोग सर? और हॉस्पिटल में हम क्या मुँह लेके जाएंगे सर? अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सर आपको ये चीज़ ज्ञात होनी चाहिए सर, एक गरीब घर का विद्यार्थी, मैं आप अपने उस समय की जब विद्यार्थी रहेंगे, आप उस समय की सोचिए कि जब विद्यार्थी रहेंगे आप उस तरीके से सोचिए सर कि विद्यार्थी एक घर का विद्यार्थी मतलब बहुत गरीब परिवार से आ रहा है और वो सर उसके लोन लेकर पढ़ाई कर रहा है सर, और 4 साल का कोर्स अगर समय से नहीं पूरा होगा सर तो फिर ये कैसे क्या होगा आगे? वो लोन कहाँ से चुकाएगा सर? तो वही चीज़ कह रहे हैं सर कि किसके हाथ में है सर, फिर बताइए। अरे मैंने नियम दे दिया प्रमोशन वाला, पढ़ने तो दीजिए। स्टेटमेंट दिया कि 2 महीने में 2 साल 2 इसलिए मैं 2 लोगों की बोल रहा हूँ। थोड़ी अकल लगा के करा करो, पढ़ाई की बात कर रहे हो। 19 वालों का एग्जाम अभी दिला रहे हैं, 20 वालों का एग्जाम अब 20 में उसके 2 महीने बाद दिलाएंगे, ऐसा बोला। तो वही चीज मैम कैसे हम उसको रिकवर कर पाए? 19 का अलग बैच हो गया, 20 का अलग बैच हो गया। तो मैम हमारे सेकंड ईयर वाले 18 वाला बैच कहाँ चले गया? 18 वाला बैच, जनरल प्रमोशन वाला तो पढ़ लेने दो नियम। मैम 18 बैच का जो सेकंड ईयर का एग्जाम होने वाला है वो सेकंड ईयर का एग्जाम सेकंड ईयर का अलग होगा। ये तो फर्स्ट ईयर ये किस तरीके से भाई घुमा फिरा के? मैम इस तरीके से नहीं, हमें आप ये बताइए, हम 2019-20 बैच के प्रवेशित विद्यार्थी हैं, अभी हमारी प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं हुई है, ठीक है? कब होगी मैम? डाल चुके हैं ना आप ये डाल चुके हैं, इस होगी, फिर उसके बाद हमारी सेकंड ईयर की परीक्षा कब होगी? कम से कम 6 महीना लगेगा उसका। 6 महीना लगेगा मैम, तो इसके मतलब हमारा लेट हो जाएगा, हमारा साल बर्बाद हो जाएगा। 6 महीने थर्ड ईयर लेंगे मैम, आपका कवर करेंगे 1-1.5 साल, और 1 साल तो सभी का कोविड के कारण खराब हुआ है। मैम किसी का नहीं खराब हुआ है, सारी दुनिया का खराब नहीं खराब हुआ मैम, पूरी दुनिया का खराब मैम हमको हम दिखा सबूत चाहिए, आपको एविडेंस चाहिए मैम। एक बार नियम पढ़ने प्रमोशन वाला कि नहीं पढ़ने दोगे ये बताओ? एम्स से पटना नहीं, दिल्ली की जो सबसे बड़ी मेडिकल की संस्था है MBBS को वो प्रमोशन दे चुकी है, दिल्ली एम्स। हमारे यहाँ से नहीं दिया किसी को। तो मैम फार्मेसी वालों को दिया गया है, मेडिकल वालों को, हमारे यहाँ किसी को भी नहीं, मेडिकल के फार्मेसी वालों को दिया गया। किसी को नहीं दिया गया। किस आपके मध्य प्रदेश से? हमारे यहाँ से, हमारी यूनिवर्सिटी की बात। तो मैम आपकी, हम अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर सकते हैं, और हमारे प्रशासन से लेकर आ जाइए। मैं प्रशासनिक कोई भी डिसीजन मेकर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम करा सकती हूँ। मैं आपको फिर से बता दिया, एग्जाम कराना मेरा काम है, मैं एग्जाम करा। मैम केस किस चीज का चल रहा है कोर्ट में? कोर्ट में प्रमोशन का। तो जब हम लोग एग्जाम अभी हो रहे हैं थर्ड ईयर के, अगर हो जाएंगे हमारे एग्जाम तो फिर प्रमोशन किस चीज का? भैया आप ही ने डाला है ना, किसी बच्चे ने डाला हुआ है कि उसी का तो इससे हम लोगों को क्या फायदा है मैम? प्रमोशन बाद में मिलेगा, सुनवाई बाद में हो जाएगी, हम लोग के एग्जाम पहले हो जाएंगे। आपका भी नुकसान है, मेरा भी नुकसान है मैम। तो फिर हम लोग क्या करें इसको बताइए? कोई कुछ नहीं, सुनवाई बाद में मिलेगी, हमको पहले हमारे एग्जाम हो गए। तो हो ही रहा है एग्जाम, तो कराना ही है मैम। लेकिन ऑनलाइन मैम आपके सामने हम लोग बोल रहे हैं, तो आप तो इतना रिक्वेस्ट कर सकती है ना कि बच्चों को। मैम मैं सिर्फ एग्जाम देने का मेरा काम है, मैं एग्जाम ले रही, मेरा काम जो है मैं वही काम कर सकती हूँ। मैम ये आप बताइए कि आपको डांट किसने दिया कि आप जनरल प्रमोशन के आप भी डांट रहे हो? नहीं मैम, मैं नहीं, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे बात करता हूँ मैम। मैं आपके शिष्य हूँ और मैं आपसे को डांट ऐसे कैसे सकता हूँ मैम? नहीं मैम, मैं डांट नहीं सकता हूँ मैम। मेरा जो जायज़ सवाल है मैं उस क्वेश्चन का मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मैम आपको, ये तो हो गया ना यार, ये तो लॉकडाउन के टाइम का। मैम आप कह रही हैं कि हमने जनरल प्रमोशन दिया तो हमें डांट पड़ी। अब कहाँ से डांट पड़ी मैम, ये चीज़ बता दीजिए। ऊपर से कौन से? ऊपर से किस प्रशासनिक अधिकारी से? किसने दिया? चिकित्सा शिक्षा विभाग से मिली जी, और फिर मंत्रालय से लगी। मंत्रालय से। वो तो ये कह रहे हैं
कि ये हम नहीं जानते, ये यूनिवर्सिटी से तो संबंध यूनिवर्सिटी है। हमें लिख के दे दें, वही तो हमारे बॉस हैं। प्रशासन तो वहीं से चलता है ना, वो लिख के दे दें, हम करा दें। जी ठीक है मैम, ठीक है मैम, बस ये मैं बता आपका रहा हूँ, आपका भोपाल से लिख जाएगा, आप लोगों के यहाँ प्रमोशन में एक दिन नहीं लगेगा, एक दिन नहीं लगेगा प्रमोशन देने में। मैम भैया प्रमोशन की बात कोर्ट में अभी वो चल रहा है, केस चल रहा है भैया। यहाँ पर अभी हम लोग जब एग्जाम देंगे तब प्रमोशन मिलेगा हम लोग को। कोर्ट से आपको कोई लेना देना ही नहीं है बेटा। यही मैम नहीं मैम, क्यों नहीं लेना देना है मैम अभी? क्योंकि जनरल प्रमोशन का जो वो चल रहा है। अभी बताया ना कि भाई मेरे को, मैं एग्जाम कंडक्ट कराती हूँ, मेरे को तो किसी तो मैम प्रशासनिक अधिकारी से लिखवा के ले आइए आप। मेरा कोर्ट में केस चल रहा है तो मैम कैसे एग्जाम कैसे होगा? क्या लेना देना? नहीं मैम, मुझसे लेना देना है, क्योंकि कोर्ट में जब केस चल रहा है तो फिर उसका एग्जाम क्यों ले रहे हैं? कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट चलाती रहती, हमें तो बाकी सब बायोलॉजी का भी केस चल रहा है, बंद कर दें यूनिवर्सिटी। भाई सुनो, तो कोर्ट में केस चल रहा है, दूसरे मैटर पे चल रहा है, एग्जाम लेने से कोर्ट ने मना नहीं करा है। तुम्हारा भी केस चल रहा है तो कोर्ट ने तुम्हें सांसें लेने, घूमने फिरने और अपनी एक्टिविटीज के लिए मना नहीं करा है। आप अपनी एक्टिविटीज तो करोगे ना, उससे रेलेवेंट चीज जो है उसके लिए भाई आप रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हो, तो कंपनी का मैटर है ना, उनके पास नहीं, वो नहीं कर पा रहे। परीक्षा लेने, आपको कॉपी ऑफलाइन लेके वैल्यूएशन कराने, उसके लिए थोड़ी कोर्ट ने मना करा है। मुझे कोर्ट ने थोड़ी बोला कि नहीं आप कुछ नहीं कर सकती, वो नहीं बोला ना। जो उनके पास पेंडिंग है उस पर डिसीजन होता रहेगा, पर जो हमारे हाथ में है वो तो मैडम लोग कर रही है ना। और हमारे एक सीनियर है, उनका 3rd ईयर में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक 3 साल से उनका 1st ईयर का भी रिजल्ट नहीं आया है। 3rd ईयर में बच्चा जाने वाला है, 1st ईयर एग्जाम नहीं हुई है मैम अभी तक के बच्चों की। अभी रिजल्ट नहीं आया 1st ईयर का मैम, इसका क्या? नहीं जैसे आप इस पे खामोश क्या मैम, जवाब दीजिए हमें। वो तो भैया केस चल ही रहे हैं ना, जब तक केस चलेगा तब तक मैं कैसे रिजल्ट दे दूँ? तो मैम इसी यूनिवर्सिटी से लिखित में एग्जाम क्या वो तो चल ही रहा है, केस तो हाई कोर्ट में है, जाके ले लो। हमारे कुल सचिव महोदय, रजिस्ट्रार महोदय ने लिखित में दे दिया कि आप इसके मतलब इसका रिजल्ट तुरंत से तुरंत दिया जाए, लेकिन परीक्षा परिणाम दिया जाए, लेकिन अभी तक 3 महीने। बेटा हाई कोर्ट से लिखवा के लिया कि इनका रिजल्ट निकलवा दो। हाई कोर्ट ने पूरा डाटा पे, हर चीज पे वहाँ पे रोक लगाई हुई है हाई कोर्ट ने। जब तक हाई कोर्ट परमिशन नहीं देगा मैं कहाँ से कर दूँ? हाई कोर्ट से लिखवा के ले आओ। तारीख कितनी? 26। जो पुराने वाले डेटा है उनका रिजल्ट नहीं आएगा। मैम हम लोग 17 बैच में, हमारा 2021 में कंप्लीट होना था, तो हमारा कब तक कंप्लीट होगा मैम? सबका साल 1.5 साल तो कोरोना ने सबकी सारी दुनिया में खराब। नहीं मैम, सारी दुनिया में नहीं, आप गलत कह रहे हैं मैम, गलत कह रहे हैं। नहीं खराब हुई है सब, सारी दुनिया मैम, नहीं खराब हुआ है। मैं बता दूं आपको, राजस्थान में जनरल प्रमोशन दिया गया, उत्तर प्रदेश में मतलब इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट किया गया, तो मैम उनका तो नहीं खराब हुआ। गुजरात जो मेरे हाथ में मैं वही कर सकती हूँ, इससे बियॉन्ड मेरे इसके डाउट क्लियर होने दो एक बार, वो क्या बोलना चाह रही है? वो जो हम बोल रहे हैं वही चीज वो भी बोल रही जो है। मेरे हाथ में, मैं एग्जाम कंडक्ट करा रही हूँ, जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश होगा यहाँ पर। इससे बियॉन्ड मैं कुछ नहीं कह सकती। जो मेरे मैम अच्छा, अभी हमारा 3rd ईयर का एग्जाम होगा, 21 में हमारा 4th ईयर का एग्जाम होना था, अभी 3rd ईयर का होगा, फिर 4th ईयर का एग्जाम 23 में होगा, ऐसे ही कुछ होगा लग रहा है। ऐसा आपको प्रेडिक्शन है तो मैम प्रशिक्षण क्यों नहीं, यूनिवर्सिटी की वजह से ऐसा होगा मैम। मैम ये बात सही मैम, मैं अभी आपका कोर्स 2nd ईयर कंप्लीट हो गई। मैम आप ये बताइए, आप बताइए बहुत से बच्चे तो मैम लेट क्यों हुआ? आप अगर जो प्रमोशन है उस समय तो हमें एग्जाम हमारा तुरंत करवा दिए थे। अगर निरस्त किया गया था प्रमोशन तो हमारा उसी टाइम पे एग्जाम करवा देना चाहिए था ना मैम। हम इतना लेट क्यों हुए? आपकी ये जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी नहीं है, प्रशासन ने निकाला था। तो मैम एग्जाम क्यों नहीं करवाए उस टाइम? प्रशासन ने रोका था कि एग्जाम भी मत करवाइए, ऐसा प्रशासन ने बोला था। जनरल प्रमोशन देने वाले थे, उसके बाद तो एग्जाम हो गया, उसके बाद तो कोरोना स्टार्ट हो गया था, इसलिए रुक गया था। नहीं तो शासन की गाइडलाइन भी तो बोलती है ना कि कोरोना में एग्जाम कैसे कराते थे। नहीं उस टाइम कोरोना नहीं था सर, फ्री टाइम था उस टाइम। ऑनलाइन एग्जाम का परीक्षा कंडक्ट करवा दीजिए, ऑनलाइन परीक्षा कंडक्ट करवा सकते। हो जाते तो वो ज्यादा बेस्ट होता ना। मैं कह रही बेटा, मैं मेरे को जो मेरे को जो प्रशासन बोलेगा मैं वो तो आप प्रशासन की तरफ थोड़ा सा बोलिए। मैम आप मैं इधर हो जाऊँ। मैम एक्सक्यूज मी मैम, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हो कि आप प्रशासन हमें जो एग्जाम कंडक्ट करवाने का वो चीज़ कर रही है, तो आप ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट क्यों नहीं करवाए? आप क्या मैम गाइडलाइन है उसमें है, तो मैम उसी टाइम तो लॉकडाउन उसी टाइम था मैम।
तो उसी टाइम करवा देते। तो उस वक्त तो Promotion के बाद। अपने स्टेट में तो सब रुकवा दिए थे उन्होंने, मेडिकल डेंटल सारे एग्जाम अरे भैया, तक के बंद करा दिए थे पूरे वो प्रशासन एक्ट ने। का प्रिंट दे दो। क्या ऑनलाइन एग्जाम नहीं करवा कोई सकते? कुछ भी नहीं है। तो फार्मेसी वालों के कैसे हो गए मैम? किसी का नहीं हुआ। अरे मैम क्या, अरे बेटा यहाँ से नहीं हुआ, जिसने हुआ है वहाँ से करा होगा। फार्मेसी से आरजीपीवी की है, बीयू की है, अदर यूनिवर्सिटियाँ की है, केवल आपके मध्य प्रदेश की मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी क्यों नहीं की? तो प्रशासन से पूछो ना भाई, मैं तो एग्जाम कंडक्ट करा। तो सीधा सीधा मैम इसका ये तात्पर्य होता है कि पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है मध्य प्रदेश में, मेडिकल माफिया चल रहा है मध्य प्रदेश में। किससे बोले? अरे